हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ डी ब्लॉग्स। पहली बात तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है बहुत लेट आ रहा है क्योंकि भाई कुछ दिनों से बैंक में बहुत काम था, बहुत प्रेशर था, बहुत पेंडिंग काम था। इसके वजह से काम करते करते बैंक से लेट से आ रहा था, इसके वजह से थक जा रहा था, एग्जॉस्ट हो रहा था और वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला। लेकिन अब थोड़ा काम कम हो गया है तो मैं टाइम निकाल के आज छुट्टी भी था तो टाइम निकाल के पूरा पीपीटी बनाया हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बोलूँगा कि पिछले जो एसबीआई क्लर्क का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था उसमें आप लोग सबका बहुत सारा कमेंट है कि भैया क्वांट का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ। सिर्फ यूट्यूब कमेंट में नहीं, इंस्टाग्राम में भी मेरे को डीएम्स आया कि भैया क्वांट का स्ट्रैटेजी बनाओ। फिर जो 5 6 7 एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने मेरे को क्वांट का स्कोर भी शेयर किया, ठीक है। और मैं जो शेयर करके जो मैंने रिसर्च किया वो देखा आप लोग का क्वांट का स्कोर 10 से 12 मार्क्स के अराउंड आ रहा है। तो वो मुझे लग रहा है कि नहीं भाई आप लोग का, फिर मैंने प्रॉब्लम्स पूछा उनसे तो एक प्रॉब्लम निकाल के जो मुझे एक आउटलाइन आया कि ये जनरल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सब रिसर्च करके और भी पुराने बहुत कुछ रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको थंबनेल से पता चले कि क्वांट स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा और लेट हुआ है। ये दूसरा रीजन है लेट होने का, क्योंकि बहुत रिसर्च इसमें भाई निचोड़ के रखा हूं। लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद आपका क्वांट का स्कोर मैं 10 से 12 मार्क्स से लेकर 20 से 22 मार्क्स तो मिनिमम लेके जाऊंगा भाई। और ये वीडियो एंड तक इसलिए जरूर देखना क्योंकि आपको भी फिर पता चल जाएगा कि मुझे भाई कैसे लाना है स्कोर कैसे बूस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले भाई ऑब्वियसली बात मेरा स्कोर देखते हैं। मेरा आईपीएस क्लर्क लास्ट ईयर क्या स्कोर था, थोड़ा जूम इन करते हैं। तो मेरा जो लास्ट ईयर स्कोर था, अगर क्वांट की बात करें, इधर एक सेकंड, तो अगर क्वांट की बात करते हैं तो मेरा लास्ट ईयर स्कोर था 31 आउट ऑफ 31 आउट ऑफ मेरा स्कोर था 35। और अगर ओवरऑल स्कोर देखते हैं, ओवरऑल स्कोर 89.75 था, ठीक है। ओवरऑल स्कोर छोड़ो, अभी क्वांट का फोकस करते हैं। तो 31 आउट ऑफ 35 स्कोर था मेरा। और ये स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज़्यादा ला सकते हो, ठीक है। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भाई एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क में कुछ ज़्यादा भाई उतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता है, बहुत डुएबल सवाल आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 से 25 स्कोर करना बहुत ईजी है। बाकी सब्जेक्ट में तो स्कोर आ रहा है लेकिन क्वांट में स्कोर नहीं आ रहा है। अब कुछ ही दिन बचा है, इसलिए ये वीडियो ला रहा हूँ, जल्दी ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपका स्कोर भाई बूस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो में इस पूरा वीडियो को मैं 4 स्टेप में डिवाइड किया हूँ। क्या क्या 4 स्टेप है वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल एनालिसिस डाल रहा हूँ पिछले साल का। भाई पिछले साल में एसबीआई और आईबीपीएस में कैसा कैसा सवाल आया, क्योंकि वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जान के मैं पूरा वीडियो फिर उसके ऊपर वो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके पूरा वीडियो शॉर्ट करके लाया हूँ कि भाई मैं ये वीडियो को आपको इतना सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, क्वांट को इतना सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि आप भी फिर बोलो कि हाँ भाई अब तो लग रहा है डुएबल है, अब तो भाई 20 छोड़ो 25 प्लस लाएंगे क्वांट में। उस सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करके, अब जिनका भी 10-12 मार्क्स आ रहा है मॉक में, आप बस ये वीडियो देखो, आप पता चल जाएगा खुद ही। उसके बाद सोर्सेस, आप लोग बहुत कमेंट करो कि भैया कहाँ से पढ़े हो, भैया कहाँ से पढ़े हो। देखो मैंने कोई पेड कोर्सेज या कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से फ्री क्लासेस लिया था और वहीं से मेरा आप रिजल्ट खुद देख सकते हो। तो मेरे सोर्सेज क्या है, मैंने कौन से टीचर्स फॉलो किए हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बोला हूँ और डिटेल में बोला हूँ, ठीक है। और उसके बाद डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यही एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है, पूरा एनालिसिस करके ये शॉर्ट करके क्या हो, पूरा छाना हो कि भाई कौन से टॉपिक्स वर्क करके जाओ ना, क्योंकि अभी कम टाइम बचा है, पूरा करने का कोई जरूरत नहीं। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोलने वाला हूँ ना, यही कर लोगे ना तो भाई काफी है तुमको मार्क्स बूस्ट करने में। देख लेना, अपने आप देख लेना। फिर स्ट्रैटेजी, फिर ये चैप्टर्स को कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ भाई। मार्क्स तो बूस्ट होने वाला है भाई। अब ये कोई मैजिकल वीडियो तो है नहीं कि वीडियो देख लोगे और मॉक दोगे भाई हाँ भैया आ गया 20-25 मार्क्स, नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, दम के मेहनत करना पड़ेगा। अभी लास्ट के 20-22 दिन बचा है भाई, खाना पीना सोना सब छोड़ दो, क्योंकि आराम इज इक्वल टू हराम, ठीक है। अगर आपको एक रेपुटेड बैंकर बनना है, अगर एक सीट आपका पक्का करना है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो ये लास्ट के 20-25 दिन में बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी फॉलो करो और करके एग्जाम क्लियर करो। और ये जो बोलेंगे ना भैया अभी लास्ट के 17-18 दिन बचा है भैया होगा क्या, आप तो पहले मैं बोल रहा हूँ वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ, ठीक है। होगा क्या इसका मतलब भी आपको मन नहीं है करने का। जिनको लाना है स्कोर वो देखेंगे और भाई वो करेंगे, ठीक है। होगा क्या फालतू का सवाल मत पूछो।
अब आते हैं एसबीआई क्लर्क एनालिसिस में। ठीक है, अब एसबीआई क्लर्क एनालिसिस का पिछला 2-3 साल का मैं यही देख रहा हूँ, ट्रेंड बन चुका है कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 का एग्जाम है और एक डे का नहीं है। ये मान लो 2-3 शिफ्ट का, वो भी, और 3-4 शिफ्ट का और 2-3 साल का मैं ये एकदम रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ। और अगर रिसर्च करके देखोगे, एक ट्रेंड जो मुझे दिखा है कि सिंप्लीफिकेशन का अराउंड 10 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में, 10 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत डुएबल सवाल पूछा जाता है। अच्छा, इसमें मेरे को बच्चे पूछते हैं टेक्स्ट बुक के या अड्डा के या जो भी मॉक्स देते हैं, ऑलिव बोर्ड का या गाइडली का जो भी मॉक्स देते हो, आप लोग बोलते हो कि भैया मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ लेकिन सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा है, वो थोड़ा लेंदी सवाल है। तो करो ना, दिक्कत क्या है? अगर ये लेवल का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम में ये लेवल है तो आप ही का बेनिफिट है ना बॉस, आपका ही जल्दी टाइम में बनेगा। ये लेवल का प्रिपरेशन हमेशा करके जाओ, इसलिए मॉक्स टफ रहता है। मॉक में डिमोटिवेट होने का कोई रीजन नहीं है, लेंथी है तो ठीक है, करके जाओ क्योंकि एग्जाम्स डुएबल होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इजी सवाल चूज करोगे, क्योंकि इजी करके जाओगे और एग्जाम में टफ आ गया तो फिर आप देख लो। फिर आते हैं नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में 4 सवाल आया है इस शिफ्ट, मतलब किसी किसी शिफ्ट में 4 सवाल, किसी किसी में 5 सवाल, किसी किसी में फिर 4 सवाल, और किसी किसी शिफ्ट में तो 0 सवाल आया है। अगर 0 सवाल नंबर सीरीज में आता है, आपको मालूम है, तो अगर भाई अगर स्लॉट में अगर किसी पोर्शन आपको कम किया है तो किसी पोर्शन में ज़्यादा किया है तो वो आ गया भाई अरिथमेटिक। इसमें अरिथमेटिक 15 सवाल, जहाँ पे यहाँ पे 11 सवाल, 10 सवाल और 11-11 सवाल पूछा है, वहाँ पे यह शॉर्ट किसी किसी शिफ्ट में 15 सवाल। ठीक है, अगर नंबर सीरीज नहीं आया तो आप मान के चलो नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका मार्क्स घट सकता है। इसलिए एक मेंटल प्रिपरेशन लेके चलो कि अगर घटा मेरा स्कोर, इसलिए और फास्ट होना पड़ेगा मुझे, सवाल और एक्यूरेसी और फास्ट करना है। ठीक है, अब शिफ्ट आपके ऊपर तो है नहीं कि आप खुद चूज कर पाओ, तो जो है वो है। अगर मान लो नंबर सीरीज में भी रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आया तो ये पकड़ के चलो आपका नॉर्मलाइजेशन है, मार्क्स इंक्रीज होगा, ये ट्रेंड है, इंक्रीज होगा। लेकिन अब वो भी सवाल वो चूज करना है जो इजीली बन जाएगा, जो देखते आपको ट्रेंड में आ जाएगा। हाँ भाई, ये स्क्वायर का कुछ तो ट्रेंड चल रहा है या मल्टीप्लिकेशन का कोई मल्टीपल का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि उतना हार्ड, मैं फिर बोल रहा हूँ, उतना हार्ड सवाल नहीं पूछेगा। मिसिंग नंबर आएगा तो वो अगर 4 सवाल है तो 4 का 4 सवाल ही बनाना है। लेकिन रॉन्ग नंबर आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 का 5 नहीं बना, अगर बनता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं बनता है तो छोड़ के स्किप कर दो कुछ फॉर द टाइम बिंग, और अरिथमेटिक में जम करो, क्योंकि कभी कभी अरिथमेटिक भाई मिसिंग नंबर सीरीज से भी आसान आता है। ठीक है, 30 सेकंड में भी अरिथमेटिक का सवाल बनता है। अभी कैसे बनता है आप बोलो भैया झूठ बोल रहे हो, भाई रिजल्ट आपके सामने है, मैंने खुद क्लियर किए हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स क्लियर करना उतना टफ नहीं है भाई, क्वालिफाइंग एक नेचर का एग्जाम है। ऐसे तो है नहीं कि भाई 20-25 मार्क्स ज़्यादा लेके क्वालिफाई करो, क्योंकि कोई इसका मार्क्स तो कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। तो सिंपल भाई, अगर तुमको साला 0.5 से भी क्लियर होता है तो क्लियर करो, दैट्स इट। मुझे क्लियर करने से मतलब है, तो क्वांट का स्कोर बूस्ट करो और भाई क्लियर करो। अभी ये जो प्रिपरेशन करोगे, इससे ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर होगा भाई, तुम्हारा मेंस का भी तो भाई एकदम बेनिफिट होने वाला है ना। और मेंस में भी यही चैप्टर्स, ऐसे ही पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। अच्छा, फिर आता है डीआई पे। डीआई पे देखो 10 क्वेश्चन आएगा, 2 डीआई आएगा। इसमें किसी किसी स्लॉट में टेबल लाइन आया है, किसी किसी में 10 सवाल, इसमें भी 10 सवाल टेबल बार आया है। ठीक है, किसी किसी में बार लाइन आया है, किसी किसी में पाई चार्ट और लाइन का भी कॉम्बिनेशन आया है। अब कॉम्बिनेशन इधर उधर हो सकता है। अब जनरली क्लर्क एग्जाम में पाई चार्ट कम आता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर पाई चार्ट आएगा तो ये मान के चलो कि आसानी आएगा। पाई चार्ट में क्या सिंपल रूल है कि भाई 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, परसेंटेज इज इक्वल टू एंगल का ये कंपैरिजन है, 100% 360 डिग्री। ये करके चलो, ये चीज पॉइंट मान के चलो। बार ग्राफ का क्या है, लाइन ग्राफ बहुत आसान है भाई, लाइन पॉइंट दे देगा, पॉइंट फाइंड आउट करो भाई। वो पॉइंट का क्वेश्चंस ठीक से, पॉइंट का वो वैल्यू ठीक से नोट करके रखना। ठीक है, और नोट अगर करके रखते हो तो बहुत आसान है। ठीक है, मैं क्या करता था, आता था तो भाई वैल्यू नोट करके रखता था, क्योंकि बार बार ऐसे ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, टाइम लगता है। ठीक है, ये कुछ टिक्स है जो मान के चलो, आप मॉक्स में अप्लाई करो, आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है बारगाव। बारगाव में वो देख लो पर लाइन कितना पॉइंट्स आ रहा है। अगर एक बार 50 है और इसमें 10 लाइन है तो पर पोर्शन 5-5 पॉइंट का आता है, उतना आपको करना ही है, जल्दी वो कैलकुलेशन करके रखना है। अब ये बात तो उनको स्ट्राइक करेगा जो प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं तो भाई सब आपके बाउंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई एसबीआई क्लर्क एनालिसिस। फिर आता है आईपीएस क्लर्क एनालिसिस। आईपीएस क्लर्क में फिर बोल, एसबीआई से भी ये सीक्रेट है, आईपीएस का जो एग्जाम है वो एसबीआई का सवाल से भी एक लेवल और आसान आता है।
ठीक है। अब ये कैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम दिया। अब बोलोगे भैया SBI क्लर्क तो आपने उसको मार्कशीट दिया नहीं। भाई पिछले वीडियो में जाके देखो, मैंने दिया है 86.5 ऐसा ही कुछ मार्क्स आया। अब उसमें क्या है कि पर सब्जेक्ट मार्क्स तो डिस्क्लोज नहीं होते, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं दिया। लेकिन आपको जानना है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसमें भी देखो, इसमें भी ये देखो, इसमें सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा आता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्कोर, ये एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी है। होम स्टेट में मिलेगा पोस्टिंग, एक बहुत लिक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत डिसेंट सैलरी है। और आप लोग यार कुछ टाइम का मेहनत और जिंदगी भर का आराम है यार, ये सोचो बस आप। देखो इसमें किसी की शीट में 12 से 15 सवाल आया, इसमें 15 सवाल, किसी की शीट में 12 सवाल, किसी की शीट में 10 से 12 सवाल भी आया है, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी की शीट में 5 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल, 5 सवाल, और किसी की शीट में 0 सवाल भी आया है, ठीक है। ऑब्वियसली 0 सवाल आया तो अरिथमेटिक आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पकड़ के चलो, इसमें होगा कम, मार्क्स कम हो सकता है, ठीक है। इसमें 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल और 10 से 12 सवाल आता है अरिथमेटिक, ठीक है। फिर अगर ठीक है इतना मार्क्स आएगा तो DI, इसमें देखो ये भी बेनिफिट है कि DI भी एक DI आएगा, वो भी टेबल DI, बहुत आसान रहता है DI, क्लर्क का DI बहुत आसान रहता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जैसा DI रहता है, ठीक है। 5 सवाल, 5 से 3 क्या है, किसी की सीट में मैं देखा हूँ, ये मेंशन किया हूँ, हर सीट में नहीं होता है, लेकिन किस सीट में कैसलेट दिया है, कैसलेट दिया है तो भाई क्या 3 क्वेश्चंस दिया है, बहुत आसान रहता है कैसलेट देना। कि भाई बोल देगा एक स्कूल में इतना टोटल स्टूडेंट्स है, बॉयज़ है गर्ल्स है, रेशियो इतना है, करो, बहुत आसान रहता है। जो कैसलेट देख के छोड़ के जाता है ना वो भाई, और रॉन्ग नंबर सीरीज करते रहता है, क्योंकि ये किया हूँ मैंने भाई, अपना बस मार्क्स खो रहे हो, अपना मार्क्स खो रहे हो, मैं सही में बता रहा हूँ। अब ये जो 15 से 12-15, ये जो सिंप्लीफिकेशन टोटल जो स्पीड मैथ्स है, ये जो 17 से 20 क्वेश्चन आता है ना, इस 17 से जो 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स का आता है ना, वो तुमको मिनिमम 6 से 7 मिनट के अंदर करना है। जितना कम टाइम में करोगे उतना ज़्यादा। 7 मिनट तो मैक्स, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा नहीं है। मॉक्स में भी ट्राई करो कि भाई 6 से 6.5 मिनट के अंदर करो, 7 मिनट मैक्स, क्योंकि 13 मिनट के अंदर आपको अरिथमेटिक DI दोनों करना है। अरिथमेटिक यहाँ पे इतना आसान रहता है कि कुछ सवाल क्या 4-5 सवाल तो 30 सेकंड में बनता है, इतना इजी सवाल बनता है। और सिंप्लीफिकेशन कुछ सवाल तो 10 सेकंड में बनता है। बोलोगे भैया झूठ बोल रहे हो, भाई मॉक दे के प्रैक्टिस करो, एग्जाम में जब जाओगे आपको खुद पता चलेगा। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कुछ सवाल 10 सेकंड में ही बनता है। कुछ सवाल क्या रहता है कि देगा ह्यूज मल्टीप्लिकेशन देगा, आपको लगेगा नहीं ये तो लेंथी सवाल है। अरे भाई वो ये नहीं देख रहे पूरा कैलकुलेशन करो, वो सवाल पूछ ही नहीं रहे कि पूरा कैलकुलेशन करो। अब बस यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके देखो कि यूनिट डिजिट क्या है, और देखना ऑप्शन में हर यूनिट डिजिट अलग होगा। हर यूनिट डिजिट अलग मतलब भाई कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करके देखो। अगर 7 आ रहा है तो ऑप्शन में देखो 7 है, जो 7 है वो मत करो, पूरा मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो। फिर आते हैं क्वांट स्ट्रेटेजी। अब क्वांट स्ट्रेटेजी का 3 पार्ट है, वो है स्पीड मैथ्स अपना, फिर आता है DI, और फिर आता है अपना अरिथमेटिक, ठीक है। ये वीडियो में अरिथमेटिक में भी फोकस किया क्योंकि बहुत सारा मेरा डाउट आ रहा है कि भैया ठीक है स्पीड मैथ DI तो कर ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक नहीं हो रहा है, अरिथमेटिक मेरे से नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा बॉस, ये वीडियो देखने के बाद तो और होगा। अब अरिथमेटिक देखते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, मैं बार मैं पिछले वीडियोस में ही बोला, जो भाई रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज में मैं चैप्टर्स देखा हूँ, जो इसमें भी डिस्कस करेंगे वीडियो में, कि भाई परसेंटेज का जो डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वो हर इसमें एग्जाम में आता है और हर शिफ्ट में आता है, वो है भाई इनकम एक्सपेंडिचर वाला। कितना आसान सवाल रहता है यार, और आप लोग करते नहीं हो भाई। रेशियो प्रोपोर्शन, मैं बार बोल रहा हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन जिसने मास्टर ही कर लिया रेशियो प्रोपोर्शन का, उसका ये सब मिक्सचर एलिगेशन का सवाल रहने ही वाला है। ये सवाल, ये चैप्टर्स आप ये छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनका सवाल रहने ही वाला है एग्जाम में। अरिथमेटिक मतलब रेशियो प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन, मिक्सचर एलिगेशन। भाई अब बैंकर बनने जा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे सकता है, ये पूरा डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन का है। प्रॉफिट एंड लॉस तो भाई मैं क्या बोलूँ, एक मैजिकल ट्रिक है, वो बताने वाला, उसके बाद और आसान हो जाएगा, लेकिन आसान है। टाइम स्पीड डिस्टेंस SSC है, बैंकर बनने जा रहा हूँ, SSC करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या इसका क्वेश्चन किसी शिफ्ट में बहुत डुएबल बनता है, ठीक है, किसी शिफ्ट में डुएबल नहीं होता है। अगर डुएबल नहीं होता है तो उसको छोड़ के रखो, मैं बोलूँगा कि लास्ट के लिए रखो। अगर होता है टाइम मिले तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि इससे भी कुछ चैप्टर्स है जो बहुत आसान आता है। और ऐसा नहीं कि वो कुछ शिफ्ट में टफ आएगा, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट में वैसा आसान आता है। जैसे आपका ये हो गया रेशियो प्रोपोर्शन का हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत आसान आता है क्लर्क के एग्जाम में, मैं सही में बता रहा हूँ। आप झूठ बोलोगे, क्योंकि मैं खुद 35 में से 31 मार्क्स आया हूँ। मैं आपसे भी आप मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, ये मान के चलो बस, ठीक है। फिर आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। भाई
बहुत आसान रहता है। अगर मैन वुमन की एफिशिएंसी दे दिया, ये सब आप डेज दे दिया और बोलेगा भाई कैलकुलेट करके बोलो कितना वुमन लगेगा इतना काम करने में, ठीक है, बहुत आसान रहता है। ऐसे तो डिस्कस कर लिए। फिर है हम लोग का मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का क्या है भाई, बस फॉर्मूला रट के जाओ, फॉर्मूला रट के जाओ। वो भी क्लर्क एग्जाम में और आसान आता है भाई कि पेरीमीटर, रेक्टेंगल का स्क्वायर का पेरीमीटर, सर्कल का ऐसा पेरीमीटर का, या सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया, इतना इतना इजी, बस फॉर्मूला रट के जाओ और आपका 1 मार्क्स गारंटी। और यहाँ पे ना 1 मार्क्स के लिए फाइट बहुत ज़्यादा होता है। 1 मार्क्स में ना लाख लाख बच्चे पीछे चले जाते हैं। तो वो 1 मार्क्स का ऐसा मत सोचो कि 1 मार्क्स है, वो 1 मार्क्स बहुत है। फिर जो आते हैं, जो भाई मेरे को बहुत कमेंट आया कि भैया सोर्सेज बता दो, भैया कहाँ से आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया। तो भाई इसमें फुल डिस्क्लोज करने वाला है कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन किया है, मेरा क्या क्या सोर्सेज था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। एक सेकंड देख लो। तो भाई वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रिकॉर्डिंग में अभी ठीक है, क्योंकि भाई अभी मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया और वीडियो पता नहीं रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया, तो ये 3rd टाइम शूट कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए भाई कुछ भी क्योंकि वीडियो भाई मैं सही में चाहता हूँ आप लोग का क्वांट सही में इंप्रूव हो। और मेरे को अगर 2-3 बंदे भी आके बोला भैया कि आपका वीडियो देखने के बाद मेरा क्वांट का में मार्क्स सही में इंप्रूव हुआ, तो दिस वीडियो इज वर्थ इट फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है। नाउ माई सोर्सेज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। भाई मैंने स्टार्टिंग क्या किया था, अड्डा 24/7, सबको पता है, इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन चैनल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं जो भी सोर्सेज का जो भी रिव्यू देने वाला हूँ वो कम्प्लीटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताने वाला हूँ। कोई अदरवाइज मत लेना, कोई हेट या कुछ भी मत ऐसे फैलाओ, ठीक है। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोलने वाला हूँ जो मुझे लगा था। मुझे पर्सनली अड्डा 24/7 का जो मेरा फ्री लेक्चर्स पढ़ा था उसमें मुझे क्वेश्चंस का लेवल इजी लगा था। तो स्टार्टिंग में अगर बेसिक्स क्लियर करना है तो भाई मैं बोलूँगा बेस्ट चैनल है ये। चैनल का सवाल आप लोग सवाल कर सकते हो। लेक्चर्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। अपने प्यारा सा शांतनु सर है, उनसे कर सकते हो। नवीन सर है, नवीन, अगर मैं सही बोल रहा हूँ सर माफ़ कर देना अगर नाम गलत लिया, नवीन सर है शायद, उनसे आप कर सकते हो। अड्डा 24/7 में क्वांट मेरे को एग्जाम क्या बोलते हैं क्वेश्चंस थोड़ा लेवल इजी रखा है। और मैंने 3-4 बच्चे से भी बात की, उन्होंने भी बोला कि हाँ मेरे को थोड़ा एग्जाम क्वेश्चंस लेवल थोड़ा ईजी लगा है। तो ठीक है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है, बेसिक्स के लिए बहुत अच्छे। और इसके बाद आते हैं मेरे फेवरेट टीचर, जिसने मेरा अरिथमेटिक का भाई अब ये जो अड्डा के है ना, यहाँ पे आप लोग स्पीड सिंप्लीफिकेशन बहुत कर सकते हो। इसमें भाई इनके पास भरे भरे लेक्चर्स है, हर कुछ स्पीड लेक्चर्स पकड़ लो, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस और नंबर सीरीज है, इनसे कर सकते हो। बहुत है, अगर करना है स्पीड मैथ्स करना है तो ये बहुत बेस्ट सोर्स है स्पीड मैथ्स करने का। मैंने तो मेरा पर्सनल फेवरेट था। उसके बाद है मेरा प्यारा सा सर कौशिक मोहंती सर, आप सबको पता है, बहुत बड़ा चैनल है अभी, कैरियर डिफाइनर चैनल है इनका नाम। मैंने चैनल का नाम भी दिया इधर, कैरियर डिफाइनर चैनल का नेम है। और ये सर ने मेरा भाई अरिथमेटिक के टूवर्ड्स जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर कर दी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक से लेकर एडवांस तक सर ने लेके गया है। सर का अगर आप चैनल फॉलो करते हो, अगर एक एक चैप्टर डालते हो कि भाई ये चैप्टर पर रेशियो प्रोपोर्शन मिक्स एलिगेशन, एक अलग ही लेवल पे आपको समझाएगा, आपको लगेगा कि बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। मैं बार बार बोला ये मुझे चैनल बेस्ट लगा प्रीलिम्स के लिए। आप लोग भी फॉलो करो, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा कि भाई हर जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे मैं सोर्सेज बता चुका हूँ कि, और आपके साथ प्रूफ, बार बार बोला प्रूफ आपके सामने है। आप मेरा रिजल्ट आप खुद देखो, और मैंने यही सोर्सेज फॉलो किया भाई, कोई पेड कोर्सेज नहीं लिया था। कौशिक मोहंती सर, लव यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर नॉलेज। इसके बाद जो भाई एडवांस लेवल क्वांट जो मैंने जहाँ से सीखे हुए, आशीष अरोड़ा सर, आप सबको मालूम है कि येस ऑफिसर का सर है। सर इनका खुद का भी रिसेंटली लॉन्च किया इनका प्लेटफॉर्म येस ऑफिसर। इनका जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, मुझे बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस लगता है। बिगिनर मैं नहीं बोलूँगा, अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे ये थोड़ा एडवांस लेवल लगा है। इनका क्वांट जो मुझे लगा है ना लेवल, ये मुझे लगा है बेस्ट फॉर मेंस। इनका बेस्ट लगा है मेंस के लिए भाई। साथ में अगर आप प्रीलिम्स निकालो फिर मेंस के लिए इनका चैनल फॉलो कर सकते हो, कोई सा भी फॉलो करो जिसमें कंफर्टेबल है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मेरा तो भाई आशीष अरोड़ा सर, थैंक यू सो मच, आपका मेरा मेंस का प्रिपरेशन आपसे ज़बरदस्त हुआ है।
उनका ये ऑफिसर का आप ये भी है, ऐप से भी देखोगे ना जाके, बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस है, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, बहुत फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। इनका ऐप डाउनलोड करके भी आप लोग कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, कोई प्रमोशन नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जैसे किया, मैं चाहता हूँ आप लोग भी करो। मैं फिर बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका मार्क्स, ये जो 10-12 मार्क्स भेज रहे हो ना, मैं चाहता हूँ आप इसके बाद स्क्रीनशॉट भेज के बोलो भैया आपका वीडियो देखने के बाद अब भाई भैया 22, 23, 24, 25 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, आपके वीडियो देखने के बाद 15 मार्क्स बढ़ गया। वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगा। इसके बाद आता है अरिथमेटिक के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भाई ये करके जाओ, पूरा करने का जरूरत नहीं है। ये मेरे को एक बच्चे ने डीएम भी किया था कि सर मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, एक वीडियो में आप पूरा बता दो कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो भाई ये सुन के मैं लाया हूँ कि ठीक है चलो अब पूरा बताते कि यही चैप्टर्स का ये जो 12 से 15 अभी देख रहे थे ना, 10 से 12 सवाल अरिथमेटिक का, ये चैप्टर्स कहाँ थे। और ये डिटेल रिसर्च है, 2-3 सवाल का है, 2-3 साल का मैंने खुद रिसर्च करके लेके आया हूँ। बोट एंड स्ट्रीम्स, भाई बोट एंड स्ट्रीम्स का कुछ कहाँ गया भाई, बोट एंड स्ट्रीम्स का कुछ ये नहीं है कि भाई अगर आपको बोट और स्ट्रीम का दे देगा रेशियो, या तो स्पीड बोल देगा रेशियो निकाल दो, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है आपको डाउन स्ट्रीम का रेशियो B+R, ठीक है, इस तो सिंपल है। उसके बाद आप स्ट्रीम का रेशियो निकाल, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रेशियो निकाल दे बोट स्ट्रीम को, उसके बाद सवाल भाई बहुत डुएबल बन जाता है। इतना करना है बस, बोट और स्ट्रीम का रेशियो दे, अगर दे दिया तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कर दिया तो यहाँ से बोट रेशियो, ये बस ये चार का रेशियो ये निकाल के रखो, बस हो गया ना। और ये अगर कुछ नहीं होता है तो बोर्ड एंड स्ट्रीम्स का सवाल करो, प्रैक्टिस करो, 10 से 15-20 सवाल प्रैक्टिस करो, और यहीं से 1 से 2 सवाल गारंटी हो जाएगा यार। हर टॉपिक करना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक में यहीं पे बताने वाला हूं, बस यही टॉपिक करो, देखता हूँ फिर मार्क्स कैसे बूस्ट नहीं होता है। उसके बाद एजेस का सवाल यार, रेशियो का डायरेक्ट एप्लीकेशन, एजेस का सवाल भाई A:B, ए के 8 साल बाद ए का रेशियो इतना आया, बी का 8 साल के बाद रेशियो इतना आया, तो भाई ए के 5 साल पहले गया, बी का 5 साल पहले कुछ दे देगा, बोलो ए का बी का परसेंटेज क्या है। कितना सिंपल है, करो ना यार, हर रोज प्रैक्टिस करो, हर रोज। अब प्रैक्टिस भी कैसे करना है वो भी मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। बस एजेस करो, एजेस बहुत इजी है, और 1 से 2 सवाल कंफर्म, 1 सवाल 2 सवाल भी नहीं, 1 सवाल तो कंफर्म है, तो क्यों छोड़ दो। मैं सोचने वाला कि कैसे नहीं आ रहा है आपके मॉक्स में मार्क्स। ये एजेस बोर्ड की तो इजी है। ट्रेन का क्लर्क में बहुत इजी आता है, ट्रेन का लेंथ दे देगा, या तो पूछेगा कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, या तो पूछेगा पोल का टाइम दे देगा, ट्रेन का लेंथ बताओ, या तो पूछेगा मैन दौड़ रहा है, ठीक, मैन दौड़ रहे, वो रिलेटिव स्पीड का भी नहीं पूछते, ठीक है, क्योंकि क्लर्क का एग्जाम उतना ही इजी होता है। मैन खड़ा है, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म में खड़ा है, वो पास करने में कितना टाइम लगता है आपको पता है, लेकिन आप करते नहीं हो, पता नहीं क्यों। पार्टनरशिप रेशियो का डायरेक्ट एप्लीकेशन, पार्टनरशिप भाई A:B का पार्टनर है, ठीक है, B 5 महीने किया है, A 8 महीने किया है, उसके बाद 3 महीने बाद C एंटर किया, ठीक है, इतने कैपिटल के साथ। कितना इजी सवाल है, क्यों कर, कैसे मार्क्स ऐसे आ क्यों नहीं रहे। पार्टनरशिप का सवाल करो ना, इतना इजी पार्टनरशिप, एजेस, बोर्ड्स का सवाल कितना इजी रहता है, कैसे बोल रहे हो नहीं कि मार्क्स नहीं आ रहे। इनका सवाल प्रैक्टिस करो, कैसे सवाल कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप बहुत इजी रहते हैं, और एक क्वेश्चन गारंटी आने वाला है आपके क्वांट में। पार्टनरशिप मत छोड़ो, ट्रेन का सवाल मत छोड़ो, बहुत इजी रहता है। एज का सवाल मत छोड़ो, बोर्ड का सवाल मत छोड़ो। बस ये ट्रिक्स तो डिस्कस करने वाला हूँ कि बोर्ड स्ट्रीम का अगर रेशियो दे दिया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम देगा, आप कुछ भी दो उसके बाद आप करो ना, कितना इजी है। टाइम एंड वर्क क्या है भाई, कि एक इजी सवाल आता है कि मैन वुमेन का आता है, ठीक है, कि 5 मैन है, 5 मैन को करने में अगर 10 दिन लगता है, तो मान लो 7 कुछ भी वुमेन है, तो 7 वुमेन को करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये से मैन वुमेन का एफिशिएंसी निकलेगा, उसके बाद सॉल्व करो। बहुत इजी सवाल रहते हैं, और मैं जो प्रीलिम्स में आता है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, इतना इजी रहता है ना, आप खुद जब जो सवाल देखोगे कि 30 35 सेकंड में सवाल सॉल्व होने वाला, लाइक टाइम एंड वर्क। एक तो ये सवाल हो गया, फिर टाइम एंड वर्क आ गया कि फिक्स पैटर्न है कि ए कर रहा है, ए और बी कर रहा है, टाइम लगेगा, सी ज्वाइन किया इतना टाइम बाद, तो अगर रिमेनिंग वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। फिक्स टाइप का सवाल है, इनका कुछ चेंज नहीं हुआ पिछले सालों में, ठीक है। फिर आता है मेंस्ट्रुएशन में डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें और ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि भाई सिर्फ फॉर्मूला आता है इसमें, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बार बार बोल रहा हूँ। फॉर्मूला रट के जाओ, जो फॉर्मूला है फिक्स देख लो, रेक्टेंगुलर। अब किसमें क्या है, रेक्टेंगुलर का लेंथ का पेरीमीटर, एरिया का स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर बहुत इजी रहता है। वॉल्यूम आपका स्पेयर का हो गया, कोन का हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया, ये सब का बस रट के जाओ ना आप। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब रट के जाओ बस। ये पूरा, ये तो भाई ये एक सवाल आपका नहीं बनता है, कैसे नहीं बनता यार। मेंस्ट्रुएशन ढूंढो यार, कहाँ पे है ये, एक सवाल कैसे नहीं बनता है।
अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि मार्क्स कैसे नहीं आ रहे हैं आपके, ये चैप्टर्स क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोग मिसिंग नंबर सीरीज करते रहते हो, डीआई में फंस जाते हो कि डीआई कर दो। अरे अब अरिथमेटिक तो देखो, अरिथमेटिक ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। ये अगर 12 सवाल आता है तो 7 से 8 क्वेश्चंस तो बहुत डुएबल है। अब देखो, रेशियो का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है इनकम, सॉरी परसेंटेज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है इनकम एक्सपेंस। क्या दे देगा, एक बंदे का इनकम दे देगा कि मान लो इतना रुपए है, उसके बाद उसने 20% रेंट दिया, ठीक है। फिर बोलेगा कि बाकी 80% में से उसने कुछ तो 10% फूड पे खर्चा किया, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा। बाकी ये तो बोल देगा बाकी रिमेनिंग इतना बचा, तो टोटल उसका सैलरी कितना है। तो बैक ट्रैक करो, बहुत इजी सवाल रहते हैं। मैं तो 3 लेवल बोला, ये तो प्रीलिम्स में आईपीएस भी उठे, प्रीलिम्स में सवाल आता है। इससे भी आसान लेवल का क्वेश्चंस पूछते हैं इनकम एक्सपेंस का, और एक सवाल कंफर्म है। तो क्यों नहीं बना रहे हो भाई, क्यों 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 बोल रहे हो कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मार्क्स आने ही वाला है, बस प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अब ज्यादा टॉपिक मत छोड़ो, इनकम एक्सपेंस का टॉपिक ढूंढो और करते रहो। इनकम एक्सपेंस का टॉपिक सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में जाके सर्च करो। आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, वो उसमें सर्च, अरे जहां मिले। मुझे तो फ्री सोर्सेज, मतलब मुझे इंटरनेट में जहां दिखता था टॉपिक सर्च करता था और सवाल सॉल्व करना चालू, दैट्स इट। टॉपिक मस्टरी करो। प्रॉफिट एंड लॉस, भाई प्रॉफिट एंड लॉस में मैं एक बोलता हूँ कि भाई एक मैजिकल नंबर है, वो है, अरे एक मैजिकल नंबर है, वो है 100, ठीक है। अब मान लो तुमको अब आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस में रखता है, कॉस्ट प्राइस में रखता है, ठीक है। अब और आपका डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और मार्कअप परसेंटेज भी लगता है आपके कॉस्ट प्राइस पे, और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो लगता है एकमात्र मार्क प्राइस पे। तो भाई ये इतना, मैं तो बोलता हूँ मार्क प्राइस का भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है इस क्लर्क में, कि यार प्रॉफिट लॉस में ही ये लोग पूछ देगा कि भाई अगर किसी आइटम को 15,000 में बेचा और उसमें बेचने में मुझे 15% प्रॉफिट हुआ, तो उस आइटम को 25% में प्रॉफिट बेचूंगा तो सेल प्राइस कितना होगा। तो भाई इतना आसान सवाल, 15% बेचूंगा मतलब भाई कॉस्ट प्राइस पे 150, 100 प्लस 15, भाई इतना आसान सवाल रहता है ना आईपीएस का। क्या बोलो, ये मैजिकल नंबर पकड़ के चलो 100, मेरा अगर बोल रहा है कि 15% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 115/100 टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, इतना ही करना है। लॉस अगर 15% बोला, 100 माइनस 50 हो गया 85%, 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया सेल प्राइस, दैट्स इट। अब सेल प्राइस दे दिया है 15,000, कॉस्ट प्राइस निकालो। ऐसे सवाल रहता है, पता नहीं क्यों कर आप लोग बोलते हो कि मार्क्स नहीं आता है। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर मैंने रिसर्च किया कि कैसे कैसे टाइप का सवाल आता है, और फिर उन टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के अटैक करना स्टार्ट किया, फिर आया मार्क्स। एसएससीआई में बार बार बोल रहे, एसएससीआई बहुत इजी रहता है कि भाई एक तो स्कीम मान लो कि स्कीम ए में इन्वेस्ट किया 5 सालों के लिए, इतना प्रिंसिपल, तो इतना एसआई मिला, और सेम इंटरेस्ट रेट पे इतने साल के लिए किया, इसको इतना इंटरेस्ट मिला, तो अब बोलो कितना आ रहा है। बहुत आसान रहता है एसएससी में। अगर टफ आता है तो छोड़ दो, टफ तो पूछेगा नहीं क्योंकि क्लर्क का एग्जाम है। अगर मीडियम लेवल का आता है तो थोड़ा आप लोग पोस्टपोन कर सकते हो उस एग्जाम, उस क्वेश्चन को। नहीं तो आसान आता है तो ऐसे ही आसान टाइप के क्वेश्चन होता है। सिस्टम अगेन टाइम एंड वर्क जैसा, कि कुछ कुछ आपको बहुत जल्दी बोल देगा कि ठीक है, एक पाइप पानी भर रहा है, 2 पाइप पानी भर रहा है, एक लीक कर रहा है, तो उसका नेगेटिव एफिशिएंसी माइनस पकड़ के करना है, ठीक है। फिर आता है मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन फिर बोल रहा हूँ, रेशियो का डायरेक्ट एप्लीकेशन है मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो का डायरेक्ट एलिगेशन है मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन बहुत इजी सवाल पूछेगा, कुछ तो बोलेगा कि एयरप्लेन वाटर है, एक रिप्लेनिश हुआ, और वो एक ही लेवल पूछेगा कि रिप्लेनिशमेंट हुआ है, 2-3 लेवल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मेरा जैसे पर्सनल फेवरेट नहीं था, मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ के भी जाता हूँ क्योंकि उतना क्वेश्चन आता भी नहीं था प्रीलिम्स में, ठीक है। अब क्या है अगला, अब ये है मेन पार्ट, क्या एनिमेशन है, फिर से देखते हैं। भाई टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि आप लोग के लिए इतना प्यारा प्यारा सा एनिमेशन लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें डिस्कस करेंगे हर एक पेटल जो है वो डिनोट करते हैं डे 1, डे 2, डे 3, बाद में करेंगे। अभी देखो पहला डे है, अभी स्टार्टिंग से डे है। पहला डे में क्या करो, इनकम एक्सपेंस और जो एवरेज एज का जो है ना, एज जो है ना वो करो। एजेस का सवाल, एजेस का सवाल, आधा घंटे एजेस का सवाल, आधा घंटे इनकम एक्सपेंडिचर, 1 घंटा अरिथमेटिक का आज एक दिन करो,
और वो डे 1 में वो करो। इनकम एक्सपेंस आधा घंटा एजेस, और ये मास्टरी कर लो इनका, क्योंकि इनका सवाल आने ही वाला है, फिक्स सेट का सवाल आने वाला है, ठीक है। जो बेसिक्स लेवल इजी लेवल लगेगा वही आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। मॉक्स में मार्क्स आता है नहीं आता नहीं फर्क पड़ता है, एग्जाम में आना चाहिए, दैट्स इट। अभी डे 1 ये करोगे, इनकम एक्सपेंस आधा घंटा करोगे या तो 45 मिनट्स, एजेस 30 से 45 मिनट्स, एक घंटा से 1 घंटा 15 मिनट ये करोगे ही करोगे, नहीं तो फिर मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाला। फिर मेरे को मत बोलो कि भाई क्यों नहीं हो रहा है मार्क्स इंक्रीज, ठीक है। दूसरे दिन क्या करोगे, डे 2 क्या करोगे, पार्टनरशिप रेशियो का डायरेक्ट एप्लीकेशन, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलोकेशन। अगेन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स पार्टनरशिप का सवाल करोगे, मिक्सचर एलोकेशन अगेन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। सवाल बहुत आसान रहता है, पार्टनरशिप बहुत मास्टरी कर लो, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है। A to B to C इतना टाइम लगेगा, इतना मंथ्स, या तो C 5 महीने बाद, ये महीने बाद, ये बहुत आसान सवाल रहता है, ठीक है। डे 3 में प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन बोल रहा हूँ, अगर बोल दे कि भाई 15% प्रॉफिट किया, इसका मतलब एक चीज पकड़ के चलो, 15% प्रॉफिट बोल दे, 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया और सेल प्राइस। अगर भाई 20% लॉस बोल दे तो 80% ऑफ क्रॉस प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। इतना, बस इतना, ये 100 पे प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर दो तो इनटू कॉस्ट प्राइस हो गया सेल प्राइस, 100 पे लॉस परसेंट माइनस कर दो इनटू कॉस्ट प्राइस, उतना हो गया सेल प्राइस। बस इतना ही तो गेम है। डिस्काउंट क्या है, वही 100 पे डिस्काउंट परसेंट माइनस इनटू मार्क प्राइस हो गया सेल प्राइस, इतना ही तो है भाई। क्या दिक्कत है यार। आप बोलोगे कि आपके लिए इतना है, अरे मैं भी तो आपके जैसे एक एस्पिरेंट था ना यार। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एक दिन पूरा प्रैक्टिस करो, एक से 1 घंटा 15 मिनट पूरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत आसान सवाल आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मैंने चैप्टर्स डिस्कस करने वाला, अगर 15 से 17 क्वेश्चन आता है ना, 10 से 12 मार्क्स सिर्फ अरिथमेटिक से लाओगे, और उधर तो 15 मार्क्स स्पीड मैथ से लाने वाले हो आप लोग, मुझे मालूम है। तो 27 मार्क्स आ गए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 25 मार्क्स आराम से लेके आओगे, उससे ज्यादा ही लेके आओगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। उसके बाद एक दिन पूरा ट्रेन प्लस बोट के सवाल पे दो, क्योंकि दोनों का रेशियो का एप्लीकेशन है। ट्रेन का सवाल एकदम टूट पड़ो 45, अब इसमें थोड़ा टाइम दो, 45 मिनट्स ट्रेन का सवाल करो, 45 मिनट्स बोट का सवाल करो। मैंने बोल दिया बोट का सवाल कैसे करना है, बोट स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पूरा एक रेशियो में, एक लाइन में रेशियो में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सवाल पे काउंटर करो, अब जो पूछेगा वैसे सॉल्व करो। ट्रेन का 45 मिनट्स पूरा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं ट्रेन का भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे कैसे सवाल आता है। वो पोल वाला, प्लेटफॉर्म वाला उतना आएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछेगा, या तो स्पीड पूछेगा, या तो ट्रेन का लेंथ पूछेगा, ठीक है, ऐसे पूछेगा। इसके ये डे 4 में प्रैक्टिस किया। अब डे 5 में अब प्रैक्टिस करने हो टाइम वर्क का सिस्टम, क्योंकि ये दोनों टाइम एंड वर्क के ही पार्ट है। तो ये दोनों अगेन इसमें भी 45 मिनट्स 1.5 घंटा अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना है। और वो स्पीड मैथ का तो सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ का तो आधा घंटा अलग से, मतलब 2 घंटा मिनिमम मैथ करना है, मिनिमम क्वांट। नहीं करोगे तो भाई ये वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ, जो मेहनत नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर आता है डे 6 में हम लोग करेंगे, सिर्फ डे 6 में करेंगे हम लोग SI और CI पूरा 1 घंटा पूरा प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटा 15 मिनट पूरा प्रैक्टिस करें, 1 घंटा भी करेगा तो चलेगा। फिर आता है डे 7 में मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी। इसकी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन का फॉर्मूला बेस्ड है। आराम से आप लोग 45 मिनट्स प्रैक्टिस करो, अगर प्रोबेबिलिटी मन है तो करो, नहीं तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी की जगह पे अगर कुछ और चैप्टर कर सकते हो, टाइम एंड वर्क सिस्टम कर सकते हो, नहीं तो ट्रेन बोर्ड भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करो 2 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस करो, क्वांट हर डे क्वांट 2 घंटा प्रैक्टिस करो। फिर देखता हूँ आपका कैसा सवाल नहीं होता। अब बोलोगे 7 दिन का हुआ है, अरे 7 दिन ही हुआ है ना, अगेन रिटर्न टू डे 1। अब फिर से इनकम एक्सपेंस और एजेस का प्रैक्टिस करो, फिर पार्टनरशिप करो। ये करते करते आप जब 7 into 2 जब 14 डेज कंप्लीट होगा ना, आप देखो कि ये चैप्टर्स का मास्टरी कर चुका हो। फिर देखो मॉक्स में मार्क्स कैसे नहीं आता है यार, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग बोलो कि भैया सही में क्वांट में मार्क्स इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कर पाए हो तो मैं भी कर पाऊँ, आप भी, अगर मैं कर पाऊँ तो आप लोग भी कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 31 मार्क्स मेरे को उतना दिक्कत नहीं आया, आप मेरे से भी अच्छे हो, मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। बस ये वीडियो बनाने का एक मकसद, अगर एक भी बच्चा बोलता है ना भैया आपका वीडियो देखने के बाद सही में मेरे को मार्क्स इंप्रूव है, तो भाई दैट्स इट, दिस वीडियो इज वर्थ इट। ओके, दैट्स इट माय टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। और जैसे आपने लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया यार, मेरा लास्ट वीडियो मेरे चैनल का सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है। वैसे उस वीडियो को जितना प्यार दिया, इस वीडियो को इतना प्यार दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना करो, लेकिन पढ़ना मत छोड़ो। वीडियो खत्म करके पढ़ने बैठ जाओ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए